आज का हमारा मौजू है राह हक में ख़वातीन का किरदार क्या है कि इस्लाम की खातिर ख़वातीन ने किस किस कुर्बानी का सामना किया है। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत सय्यदा तय्यबा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ कर रही हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पे मर्दों की नेकियों का ज़िक्र है, औरतों की नेकियों का ज़िक्र ही नहीं है। जबकि अगर किसी मर्द ने हिजरत की है तो औरतों ने भी तो हिजरत की है। तो इस तरह हज़रत उम्मे सलमा की जब गुफ्तगू हुज़ूर ने सुनी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्रील जाओ कुरान की आयत नाजिल कर दो कि अगर मर्द नेकियां करते हैं, औरत भी नेकियां करती है, तो हम ना मर्द की नेकियों को ज़ाया होने देते हैं, ना औरत के आमाल को ज़ाया होने देते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाई, फस्तजाबा लहुम रब्बुहुम, अल्लाह पाक ने उनकी इल्तिजा को कबूल किया, इन्नी ला उदियु अमल आमिलिम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, फरमाया मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ताला इनके आमाल को ज़ाया नहीं होने देता। याद रखें, इस कायनात में सबसे पहली शहीद होने वाली खातून हज़रत समिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। ये वो खातून हैं कि जिनके शौहर का नाम हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और जिनके बेटे का नाम हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये देखें, इस खातून के लिए एजाज़ क्या है, इनके शौहर भी राह हक में कुर्बान हो गए, इनके बेटे भी राह हक में कुर्बान हो गए। बल्कि काफिरों ने इनके शौहर को और इनके बेटे को इस तरह तकलीफ़ देने का प्रोग्राम बनाया हुआ था कि जब अरब का सूरज पूरी गर्मी पे होता और रेत तपी होती और यूं लगता कि जैसे आग के अंगारे बने हुए हैं, तो उस वक़्त उस गर्म रेत के ऊपर इनको लिटाया जाता और फिर ऊपर से मारा जाता। एक दिन काफिर इनको गर्म रेत पे लिटा के मार रहे थे, जिनके लिए ये मार खा रहे थे, फयमुर्र बिहिम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके करीम आका का गुज़र वहाँ से हुआ। जब हुजूर वहाँ से गुज़रे और हुजूर ने देखा कि इस तरह हज़रत यासिर और हज़रत अम्मार पे तशद्दुद हो रहा है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त जुमले फरमाया सब्रन आल यासिरिन, यासिर और यासिर की औलाद सब्र करो, मौइदुकुमुल जन्ना, अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात जन्नत में होगी। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम जुमले थे। ये वो खातून है कि इसका राह हक में किरदार क्या है कि जब अबू जाहिल जैसे बदतरीन लोगों ने आप पे तशद्दुद किया और कहा कि कलिमा छोड़ दो, तो कुर्बान जाऊँ हज़रत समिया इतनी पक्की थी कलमे में कि कलमा नहीं छोड़ा। इतनी तकलीफ़ें दी, आखिरी हरबा उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, उन्होंने आपकी शर्मगाह पे नेज़े मारे, आपकी शर्मगाह पे नेज़े मारे, सिर्फ इसलिए कि कलिमा छोड़ा जाए। लेकिन हज़रत समिया के बोल थे, अब जान जाती है तो चली जाए, अब मुस्तफ़ा का प्यार नहीं जा सकता। ये वो ख़वातीन थी जिनका किरदार और रोज़े रोशन की तरह वाज़े था। आगे आए तो हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका किरदार राह हक में देखें आप। एक नहीं, आप कई गज़वात का हिस्सा भी बनी हैं। ये जो ख़वातीन गज़वात में होती थी,
ये क्या करती थी, कुछ ख़वातीन की तो ये ड्यूटी होती थी कि ये पानी का मश्क उठाए ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी, कुछ मरहम किया करती थी, और कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अल्लाह के रसूल का दिफा भी करती थी। जैसे हज़रत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मैदान उहद में किरदार वाज़ेह है। हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, आपका किरदार इस तरह वाज़ेह है कि मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब काफिर पत्थर मारते थे और हुजूर का जिस्म मुबारक लहू लहान हो जाता था, तो उस खून को अपनी चादर के साथ हज़रत फ़ातिमा साफ़ किया करती थी और उस पर मरहम हज़रत सैयदा खातून जन्नत लगाया करती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ करती थी कि बाबा आपका कसूर क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ऐ बेटी फ़ातिमा, एक ही कसूर है कि मैं इनको जहन्नम से निकाल के जन्नती बनाने की कोशिश करता हूँ। फिर आगे आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा छोड़ा तो हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन्होंने भी इरादा कर लिया मक्कातुल मुकरमा छोड़ने का। जब ये मक्का मुकरमा छोड़ने का इरादा किया, हिजरत के लिए चली, तो हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन पर भी काफिरों ने तशद्दुद का इरादा किया और नेज़े मारे इनके पेट के ऊपर। हज़रत सैयदा ज़ैनब उस नेज़ों की वजह से ज़ख्मी हो गई। जब वो नेज़ा लगा तो ज़ख्मी हुई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ने राह हक में हिजरत को छोड़ा नहीं है बल्कि मंजिल को पूरा किया है। जब मदीना शरीफ में पहुंची तो वो इसी ज़ख़म की वजह से चंद दिन बाद जब आपका विसाल हो गया तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख़वातीन को फरमाया कि तुम हज़रत ज़ैनब को गुस्ल दो और जब गुस्ल पूरा हो जाए तो फिर तुमने कफन देने से पहले मुझे ज़रूर बुलाना है। जब गुस्ल दे लिया ख़वातीन ने तो फिर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। अल्लाह के नबी पर्दे में खड़े हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद जो उस वक़्त बांधा हुआ था, अल्लाह के नबी ने उस तहबंद को खोल के नया तहबंद बांधा और वो खोल के दिया और फरमाया ये जितना कपड़ा है ये मेरी ज़ैनब के जिस्म के साथ लगे। मतलब क्या है, कपड़े में तो वैसे भी उनको कफन दिया जाना था, लेकिन ये तहबंद क्यों दिया जा रहा है, इसलिए कि ये मेरे जिस्म से लग गया है, अब ये बरकतों वाला बन गया है। जैसा कि मशहूर बात है कि नबी पाक ग़ज़वा बदर में सफ़ेद सीधी करा रहे थे तो हज़रत सबात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका पेट थोड़ा सा बड़ा हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद सीधी करवा रहे थे, वो छड़ी थी या नेज़ा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऐसे लगा के सफ़ेद सीधी कर रहे थे। तो बाद में हुजूर ने फरमाया भाई किसी का कोई हक़ है तो वो लेना चाहता है। तो हज़रत सवाद ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हक़ है। और मैं क्या हुआ तुम्हें? अर्ज़ किया मेरे पेट में आपने छड़ी लगाई है और मेरे पेट से कपड़ा भी हटा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया मैं ये बदला लेना चाहता हूँ। सहाबा हज़रत सवाद की तरफ देखने लगे, क्या कह रहे हैं हज़रत सवाद, लेकिन बात हुजूर की और उनकी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको छड़ी या नेज़ा पकड़ाया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आओ फिर अपना बदला ले लो। जब ये लेकर आगे चले तो सहाबा इस मंज़र को देख रहे थे। जब हुजूर के करीब आए तो वो जो हाथ में पकड़ी हुई चीज़ थी उसको छोड़ दिया और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के पेट मुबारक से कपड़ा फिर हटा तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट को बोसा दिया। हुजूर ने फरमाया ये तुमने क्या किया है? अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इस ग़ज़वे में शहीद हो जाना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ जो लग जाता है उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। मैंने कहा जाते जाते आखिरी बार हुजूर के जिस्म से अपना जिस्म तो लगा जाऊँ।
तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की शान की। तो हुजूर ने फरमाया ये जो मेरा तहबंद है इससे हज़रत सैयदा ज़ैनब को कफन दिया जाए और ये कपड़ा उनके जिस्म के साथ लगना चाहिए। मतलब क्या था कि पहले मेरा तहबंद उनके जिस्म पे आए और बाद में जो तुमने कफन देना है वो पहनाया जाए। आगे आए तो मेरे आका की एक साहबजादी हज़रत सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहली ज़ौजा मोहतरमा है। कौन? हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत उस्मान गनी पाक ने 2 बार हिजरत की है, एक बार हबशा की तरफ हिजरत की है और फिर मदीना की तरफ हिजरत की है। और इन्होंने हज़रत उस्मान पाक का साथ नहीं छोड़ा गया। ये कैसी तरबियत थी मेरे करीम आका की कि उस तरबियत का असर था। शौहर के साथ पहले हबशा की तरफ हिजरत की और तारीख़ इस्लाम में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये वो पहली औरत है जिसने राह हक में हिजरत की है। ये याद करें कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनके साथ हिजरत की और ये मदीना शरीफ में पहुंची और फिर दौरान हिजरत बड़े बड़े मसाइब को बर्दाश्त किया, लेकिन मंजिल को छोड़ा नहीं। मंजिल को पूरा करके मंजिल मकसूद तक पहुँच कर कहा हम ही तो वो लोग हैं जिन्होंने राह हक में कुर्बानियाँ पेश की हैं। मक्का मुकरमा में रहने वाली एक खातून जिनको हज़रत उम्मे इसहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से याद किया जाता था। पढ़े इस्लाम की किताबें, हज़रत उम्मे इसहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन्होंने सरकार का कलमा पढ़ा। इनके शौहर ने इनके साथ गुफ्तगू की। आपने अपने शौहर से कहा मैंने तो दिल सरकार को दे दिया गया, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? उसने सरकार के बारे में अच्छे अल्फाज नहीं बोले। इस हज़रत उम्मे इसहाक ने उनको छोड़ने का इरादा कर लिया। इन्होंने अपने भाई से प्रोग्राम बनाया कि ए मेरे भाई चलो, सरकार ने मक्का छोड़ दिया है, हम भी मक्का छोड़ते छोड़ते मदीना शरीफ पहुँचे और हिजरत करके चले जाएं। जब हज़रत उम्मे इसहाक का अपने भाई से प्रोग्राम बना और ये दोनों हजरात मक्का मुकरमा छोड़ रहे हैं, तो मक्का छोड़ते हुए अभी चंद मील का फासला था कि आपके भाई कहने लगे कि हमने सफ़र तो शुरू कर लिया जल्दी में, लेकिन हमारे पास ज़्यादा राह कोई नहीं है, हमारे पास खाने पीने का सामान कोई नहीं है। तो हज़रत उम्मे इसहाक ने कहा तुम्हें पता है मेरा शौहर जो है वो भी मेरी तलाश में है, तो अब क्या करना चाहिए? तो आपके भाई ने कहा अगर तुम ये मुनासिब समझो तो तुम यहाँ पे बैठ जाओ और मैं घर से जाकर ज़्यादा राह ले आऊँ, मैं वो नानो नफ़का जो सामान है खाने पीने का वो ले आऊँ। तो हज़रत उम्मे इसहाक ने कहा फिर जल्दी आ जाना, ये रास्ता है, जाने आने वाले लोग हैं वो मुझे देखते रहेंगे। सुबह के वक़्त उनको बिठाया, शाम पड़ गई लेकिन उनका भाई ना आया। इंतज़ार करती करती मक्के की तरफ आंखें लगी हुई हैं और कभी मदीने की तरफ आंखें लगी हुई हैं, लेकिन भाई ना आया। तो एक आदमी जो मक्का मुकरमा से आ रहा था उसको हज़रत उम्मे इसहाक ने कहा वो मेरा भाई था, इस रास्ते में गया, तुमने मेरे भाई को नहीं देखा? उसने कहा देखा है तेरे भाई को। कहा मैं तो अपने भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। कहा फिर इंतज़ार कर, अब तेरी और उसकी मुलाकात क़यामत के दिन होगी। कहा वो कैसे? कहा वो जो तेरा जालिम शौहर है उसने तेरे भाई को शहीद कर दिया गया। हज़रत उम्मे इसहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने वहाँ से मक्का जाने का इरादा नहीं किया। ये है राय हक में इस्लाम की ख़वातीन का किरदार। आप वहाँ से चली तो मदीना तैयबा की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। कुर्बान जाऊँ बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है और हो ना जिसको ग़ुलामों की ख़बर, वो आका क्या है। हज़रत उम्मे इसहाक वहाँ से चली, आहिस्ता आहिस्ता चलती चलती मंज़िल मकसूद को तय करती करती आखिर मंजिल तक पहुँच गई। जैसे ये पहुँची तो मेरे लजपाल मदीना शरीफ में बैठे हुए थे। जब ये हुजूर के सामने गई तो मेरे करीम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में फरमाया तुम्हें पता है ये उम्मे इसहाक कौन सी कुर्बानी दे के आ रही है और ये राह हक में ये हज़रत उम्मे इसहाक ये
किस चीज़ को बर्दाश्त करती आ रही है। पता क्या चला, हज़रत उम्मे इसहाक़ का पूरा सफ़र और उनका बैठना और उनके भाई की कुर्बानी और उनके सफ़र के मसाइब, ये मेरे और आपके आका से छुपे हुए नहीं थे, बल्कि वो चलती आ रही थी। तो अल्लाह के रसूल उनकी मौजूदगी में जब वो पहुंची तो मुस्तफ़ा करीम सहाबा को बता रहे थे, ये इतनी अजीम खातून है जिसने हर मुसीबत को सामने रखते हुए सफ़र को छोड़ा नहीं है, मंजिल मकसूद तक पहुँच के ज़माने वालों को दिखाया है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। आज भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनका राय हक़ में बड़ा किरदार है और वो अपना किरदार पेश कर रही हैं। मौजू ये बड़ा लंबा है, लेकिन हमारे मिनट होते हैं 15, उन 15 मिनट के अंदर अंदर हमने गुफ्तगू को समेटना होता है। और मैंने जब रात ये मौजू बैठ के लिखा नमाज तरावी के बाद, तो मेरा दिल किया कि मैं इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद 1-2 जुमे राय हक़ में ख़वातीन का जो किरदार है, कि हमें तो सिर्फ यही पता है कि सहाबा की क्या शान है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए सहाबियात का क्या मकाम है। अगर सहाबा ने अपनी जानें दी है तो सहाबियात ने भी अपने आप को पीछे नहीं रखा है, ज़माने वालों को बताया है। हमने भी सरकार से प्यार किया है। कभी हुजूर सजदे में होते हैं तो जालिम काफिर हुजूर की पुश्त पे ओजरी रख देते हैं, तो सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा अपने नन्हे नन्हे हाथों से आकर वो ऊँट की ओजरी उतारते हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा है इन ख़वातीन ने। कभी सैयदा खतीजतुल कुबरा का वो किरदार देखें जिन्होंने अमीरी की हर मंजिल को ठोकर लगा के गरीबी की हर स्टेज को हुजूर के लिए कबूल किया और ज़माने वालों को बताया असल अमीरी दुनिया की दौलत नहीं है, असल अमीरी मुस्तफ़ा के कदमों की हाज़िरी है। अल्लाह पाक हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सुच्चा गुलाम बनाए।